हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं टीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित हिंदी विषय में कक्षा 11 के लिए खंड का काव्य विभाग है और पाठ 4 भरत महिमा और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित है। भाग 1 ये पहला पार्ट है। आपको हम बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। पूरे मन से प्रसन्नता के साथ अच्छे से तैयारी करने का संकल्प लिया है तो निश्चय ही आपको हम गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत ही सरल भाषा में और अच्छे से आप तैयारी कर सके ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पा सकें। इसके लिए आइए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का पहले जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय, रचनाएं और इनकी काव्यगत विशेषताओं का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो निश्चय ही पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे जोश के साथ आइए शुरू करते हैं। चलिए अपनी तैयारी कर ले। देखिए, कुछ स्मरणीय तथ्य होते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। जैसे इनका जन्म सन 1497 ईस्वी, सन 1497 ईस्वी में आपका जन्म और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा का डिस्ट्रिक्ट है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म स्थान बताया जाता है। इनके पिता का नाम हुलसी, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी था। इनके गुरुजी नरहरिदास से सनातन धर्म के थे और इसी के साथ देखिएगा इनकी काव्यगत ये मरण स्थान अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी का मृत्यु हुई थी वो काशी में 80 घाट पर हुई थी और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। काव्यगत विशेषताएं हैं, समन्वय की इनमें भावना थी और आदर्श समाज की कल्पना इन्होंने की थी। इन्होंने 9 रसों पर देखिएगा 9 रस अर्थात आज तो देख रहे हैं कि 11 रस हो गए हैं, अर्थात 9 रसों पर 11 रसों पर आपने काव्य रचना की है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही बहुत ही उन्नत है और विशेष सफलता इन्हें मिली हुई है। भाषा बहुत ही सुदृढ़, शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध, कोमल तथा ब्रज भाषा और अवधी भाषा का इसमें समन्वय है। और इनकी सबसे प्रमुख रचना जो भारत की जन जन के कंठ का हार मानी जाती है, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं, सर्वाधिक अध्ययन अर्थात पढ़ा जाने वाला ये पुस्तक है और निश्चय ही रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथों में भी लोग स्वीकार करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम गोस्वामी तुलसीदास जी का कैसे प्रश्न परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उनके उत्तर कैसे आप देंगे, तो पूरी प्रसन्नता के साथ देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे, जैसे तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या पूछा जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए जीवन परिचय इनका संक्षेप में लिखिए। या तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताओं को निरूपित कीजिए। ये आपसे प्रमुख इनके प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। देखिए, 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। इनके जीवन के बारे में बताया गया कि 1554 विषय, कालिंदी के तीर, कालिंदी कहा गया यमुना नदी के, श्रावण शुक्ला सप्तमी अर्थात श्रावण शुक्ला में सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को तुलसी धरे शरीर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इस आधार पर कहा जाता है कि तुलसीदास जी पर अर्थात इस आधार पर उनका जो जन्म है तुलसीदास जी का वो संवत 1554 विक्रमी अर्थात सन 1497 ईस्वी, सन 1497 ईस्वी है। और अधिकतर विद्वान बांदा जनपद के, उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर गांव को इनका जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। कुछ लोग सोरो अर्थात एटा जिसे कहा जाता है, कुछ लोग जो है देखिए सोरो मानते हैं, सोरो अर्थात एटा जनपद को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं।
इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे जी था। इनकी माता का नाम हुलसी था। ये अमुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और जब मूल नक्षत्र में पैदा हुए तो इनके माता पिता का अवसान अतिशीघ्र हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई थी। अतः ये अनाथ हो गए थे। देखिए, बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और सन 1497 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अधिकतर विद्वान इन्हें जो उत्तर प्रदेश जनपद के बांदा जनपद के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म स्थान मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको सोरो अर्थात एटा जनपद में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सोरो नामक गांव एटा जनपद में भी इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, ये आपको मालूम होना चाहिए। माताजी का नाम हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए और इनके माता पिता का अवसान अतिशीघ्र अर्थात इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अतः ये अनाथ हो गए और नरहरि दास जी के आश्रम में इनका पालन पोषण और एवं उनकी शिक्षा कार्य हुआ। ये शिक्षा भी वहीं पर लिए नरहरि दास जी के आश्रम में। इन्होंने स्वाध्याय से ही ज्ञानार्जन किया और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। अर्थात दीनबंधु पाठक जी इनके ससुर थे और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और उन्होंने, देखिए, कहा गया है कि अस्थि चर्ममय देह कथन के द्वारा रत्नावली ने तुलसीदास जी की आसक्ति को समाप्त कर दिया और वे देह गेह धराधाम अपने देह, अपने गेह, देह माने शरीर और गेह माने घर, इन्होंने अपना घर और अपना शरीर इस धराधाम अर्थात पृथ्वी और अपने घर को छोड़ करके रामचंद्र जी के भक्त हो गए थे। रामचरितमानस के आधार के एक अमर गायक इनका देहावसान सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। संवत 1680 अर्थात संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज शनि, ये शनिवार का दिन था। श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास जी का स्वर्गवास हो गया था। तो इस तरह से आप जानेंगे कि 1497 अर्थात 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 15वीं ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, आइए, अगर आपसे पूछा जाता है तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताएंगे? रामचरितमानस तुलसीदास जी का सबसे प्रसिद्ध ये महाकाव्य है रामचरितमानस। दूसरा विनय पत्रिका और कवितावली, दोहावली, बरवय रामायण और कृष्ण गीतावली, बरवय वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और रामलला नैचु, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुछ और भी रचनाएं हैं, उनको भी आप देखेंगे। लेकिन आपको जानकारी हुई कि हमेशा ध्यान में रखें कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, इनके पिताजी का क्या नाम था और इनके माताजी का क्या नाम था, इनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ और इनके माता पिता का स्वर्गवास इनके जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात हो गया था। अतः ये जब अनाथ हो गए तो नरिहर दास जी के आश्रम में इनका पालन पोषण हुआ, वहीं इनकी पूरी शिक्षा हुई। स्वाध्याय से इन्होंने ज्ञानार्जन प्राप्त किया और इनका जो विवाह है वो दीनबंधु पाठक की एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया। रत्नावली जी ने तुलसीदास जी को समझाया था कि अस्थि चर्ममय देह अर्थात ये जो हाड़ और मांस के बने हुए इस देह पर इतना प्रीति है, तो यदि होवे रघुनाथ में कभो न हो भयभीत, यदि आपकी इतनी प्रीति ईश्वर से हो तो निश्चय ही आपको किसी प्रकार का भय और संकट नहीं रह जाएगा। तो रत्नावली जी ने तुलसी की इस आसक्ति को समाप्त कर दिया और वे अपना घर, अपना शरीर, अपनी इस पृथ्वी को और इस पर जो इनका आवास है, ये सब छोड़ छाड़ करके वो ईश्वर के भक्त हो गए, रामचंद्र जी के भक्त हो गए और रामचरितमानस की एक अमर गायक बन गए। और इन अमर गायक जी का जो अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वर्गवास सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था।
इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी आप जान गए हैं। विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, कवितावली है, दोहावली है, बरबई रामायण है और कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नवली और रामलला नैचू, इनकी जानकी मंगल, हनुमान बाहो, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए कुछ इनका और भी हम काव्यगत विशेषताओं का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो अभी आपने जो जाना इनका काव्यगत ये जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, अब आप लोग जानेंगे कि इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी काव्य में भक्ति के साथ साथ शील, आचार, मर्यादा और लोक मंगल का संदेश सुना करके हिंदू जाति में एक अटूट दृढ़ता प्रदान की है। भाव पक्ष और कला पक्ष का जैसा समन्वय उनकी रचनाओं में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सारे भेदभावों से पृथक ही सिया राम में सब जग जानी कि इनकी उदार कल्पनाओं में विश्व बंधुत्व का अमर संदेश छिपा हुआ है। अर्थात इन्होंने पूरे विश्व को एकता के सूत्र में पिरोया है और सबको समानता की दृष्टि से, यहाँ तक कि क्या कहा, सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार को सीता और राम से व्याप्त माना है। उनके काव्य का यह स्वरूप लोक कल्याण की प्रेरणा देता है और रामचरितमानस उनका सर्वोत्कृष्ट एक महाकाव्य है। मानव जीवन की सारी समस्याओं का विवेचन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस महाकाव्य में किया है। वे एक ओर जहां सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, दूसरी ओर पारस्परिक मतभेदों को भी दूर करते हैं और उनके जो तुलसीदास जी ने समन्वय स्थापित करते हैं, उन सभी में एक समन्वय स्थापित करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस के वनगमन, भरत मिलन, सीता हरण, सीता का अशोक वाटिका में विलाप आदि अनेक मार्मिक स्थलों के चित्रण में गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्यगत भाव पक्षी गंभीरता की अभिव्यक्ति हुई है और गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं को देखने से उसमें दो प्रकार की विचारधाराएं विशेष रूप से दिखलाई पड़ती हैं। एक तो लोक मंगल की भावना है और दूसरी भक्ति की भावना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी में लोक मंगल, लोक कल्याण की जो भावना है वो श्रेष्ठ, साथ ही ये भक्ति की भावना एक अद्भुत श्रद्धा भक्ति अपने इष्ट प्रति अर्थात भगवान श्री राम की ये अनन्य भक्ति कहलाए है। तो आइए दूसरा है लोक मंगल की भावना क्या है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। लोक मंगल की भावना अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी को लोक नायक, समन्वयकारी, इन्हें कहा गया है कि ये लोक नायक थे और समन्वयकारी भी थे, युग प्रवर्तक भी माने जाते हैं एवं लोक मंगलकारी सभी कुछ इनको कहा जाता है। वे सच्चे अर्थों में साहित्यकार थे। उनके काव्य में तत्कालीन परिस्थिति का यथार्थ चित्रण बड़ी ही निर्भीकता के साथ किया गया है। उनके काव्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सामयिक विषम परिस्थितियों के निराकरण हेतु अनेक समन्वयकारी दृष्टिकोणों को अपनाया गया है, जैसे धार्मिक समन्वय है एवं शैव और वैष्णव का समन्वय है आदि। उक्त समन्वयकारी विचारधाराओं को के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगलकारी भावनाओं का समावेश भी है। देखिए कैसा समावेश है, आप देखिए उच्च सामाजिक आदर्शों की स्थापना का इसमें अद्भुत प्रयास किया गया है और दूसरा समाज के निराश और हतप्रभ व्यक्तियों को भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयास भी किया गया है। तीसरा कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाओं का प्रयास है कि मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए सारा संचार। चौथा भक्ति भावना का अनुपमेय उदाहरण द्वारा समाज की प्रेरणा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। ये अद्भुत कुछ लोक मंगलकारी जो भावनाएं हैं, उन लोक मंगलकारी भावनाएं किसे कहे गए हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक उच्च सामाजिक आदर्शों की स्थापना का प्रयास किया, निराश तथा हताश लोगों को भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया गया, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाओं का भी इसमें प्रयास किया गया है। दूसरा भक्ति की भावनाओं का अनुपम उदाहरण द्वारा समाज को एक सच्ची प्रेरणा देने का अथक प्रयास किया गया है। दूसरा पॉइंट आपको बताए थे भक्ति की भावना।
तो भक्ति की भावना क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना सेवक सेव्य भाव की कोटि में आती है। ये राम इनके उपास्य है और इनके प्रति इनकी जो दास्य भक्ति है, देखिए अपने ईश्वर को कोई दास मतलब स्वामी मानता है, तो कोई पति मानता है, और नाना प्रकार से अलग अलग तरीके से लोगों अपनी भक्ति को भावना को प्रकट करते हैं। और इनकी जो दास्य भक्ति अत्यंत ही उच्च कोटि की है। भक्ति भावना का निखार इनकी विनय पत्रिका नामक काव्य ग्रंथ में हुआ है। इनकी भक्ति में समर्पण तथा समर्पण की भावना का बाहुल्य भी देखने को मिलता है। और इसी प्रकार आपने सुना रामचरितमानस में भी अनेक स्थानों पर भक्ति के विविध रूपों का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इनकी जो दास्य भावना है, दास्य भावना की भक्ति चालक, एक तो भक्ति जो है इनकी दास्य भावना की जो भक्ति है वो चातक जैसी अनन्य प्रेम वाली भक्ति है। क्या कहा गया है? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। देखिएगा, यद्यपि गोस्वामी जी की जो साधना के क्षेत्र में ब्रह्मा के सगुण निर्गुण दोनों ही रूपों को मानते हैं, किंतु भक्ति की भावना के क्षेत्र में केवल सगुण भक्ति को ही प्रधानता देते हैं। फिर भी वे निर्गुण भक्ति के विरोधी कह भी नहीं रहे, और निर्गुण भक्ति ज्ञान द्वारा संभव है। निर्गुण जो भक्ति होती है वो ज्ञान द्वारा ही संभव है, किंतु वे ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं और श्रेयस्कर मानते हैं। उनकी भक्ति आडंबर विहीन है। राम के उपासक होने के साथ साथ युग के बहुदेववाद का भी समर्थन करते चले आते हैं। गोस्वामी जी जीव को ब्रह्म नहीं ब्रह्म का अंश मात्र मानते हैं। जैसे ईश्वरे अंश जीव अविनाशी अचेतन सहज अमल सुख राशि। इस प्रकार के सिद्ध किया गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी जीव को ब्रह्म नहीं बल्कि ब्रह्मा का ही अंश मानते हैं, और इस प्रकार वे ये एक विशिष्ट अद्वैतवादी हैं। भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच करके लोक मंगल की जो भावना का प्रधान अंग बन जाता है वो देखना ही को मिलता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो भाषा शैली है, आइए अब कला पक्ष में देते हैं। कला पक्ष के अंतर्गत हम भाषा शैली, इनके छंद अलंकार और विभिन्न रसों के बारे में जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा भाषा के एक प्रकांड पंडित थे। उन्होंने काव्य भाषा के रूप में प्रचलित अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं का अपने काव्यों में प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग से भाषा बहुत ही शुद्ध साहित्यिक हो गई है, और वर्णन के अनुसार इनमें जो वर्णन के अनुसार बताया गया, वर्णन के अनुसार भाषा में ओज है, प्रसाद है, माधुर्य गुणों का भी यथा स्थान बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और इनकी भाषा में मुहावरों लोकोक्तियों के कारण इनकी रचना लोक कंठों का आभूषण भी बन गई है। पुनः आप जान ले, भाषा शैली में प्रसाद गुण और माधुर्य गुणों का भी यथास्थान बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में मुहावरे लोकोक्तियों के कारण रचना लोक कंठों का आभूषण बन गई है। शैली की दृष्टि से इनकी रचनाएं मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की शैली का अपने प्रयोग किया है, और इनकी शैलियों में स्वाभाविक भाव व्यंजना है। रामचरितमानस में सूफियों के जो दोहा चौपाई का प्रबंधात्मक शैली का, और दोहावली में कबीरदास जी की साखी पद्धति का, और मुक्तक शैली में विनय पत्रिका में विद्यापति और सूरदास जी की गीत शैली का भी आपने उसको भी अपनाया है।
तो रामचरितमानस में जो ये इन्होंने सूफियों की, सूफी संत पहले होते थे, सूफी संत के दोहा और चौपाइयों का अपने प्रबंध शैली को अपनाया है। तो दोहावली में कबीरदास जी की शाखी पद्धति को अपनाया है, मुक्तक शैली को भी अपनाया है। मुक्तक शैली का विनय पत्रिका में, और विद्यापति और सूर की गीत शैली का, और कवितावली में गंग आदि दरबारी कवियों की कवित सवैया पद्धति का, तथा वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति की काव्य कथा शैली का भी आपने अपने स्थान दिया है। बरवे रामायण में आपने देखा होगा, बरवे रामायण में रहीम की कथा शैली का, और रामलला नेचू जो इन्होंने लिखा, रामलला नेचू पार्वती मंगल आदि रचनाओं में लोक शैली का अनुसरण किया गया है। इस प्रकार से इन्होंने विभिन्न शैलियों को और विभिन्न कवियों का इन्होंने अनुसरण किया है। अब आगे चलते हैं, इनकी अलंकार और रस छंद में देखते हैं। सबसे पहले रस में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में देखिए, जब भी हम किसी काव्य को प्रतिष्ठित कराना चाहते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा जाए तो उसमें लोकोक्तियां, मुहावरे और छोटे छोटे कथानक भी उसमें पिरोना पड़ता है, उनको स्थान देना पड़ता है। और बहुत ही सरल भाषा में आपने रामचरितमानस की रचना की है, विनय पत्रिका की रचना की है, दोहावली की रचना की है, जिससे लोकप्रिय रहा और सबसे ज्यादा भारत के अंदर ये पढ़ा जाने वाला काव्य है। तो आइए रस में देखिएगा, प्राय सभी रसों का समावेश किया गया है। आपने सुना होगा, यद्यपि मर्यादा के पालन में पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा के पालन करने के लिए गोस्वामी जी ने संयोग श्रृंगार को पूर्णतः विकसित होने नहीं होने दिया है। ठीक है, अर्थात संयोग श्रृंगार का अभाव सा रहा, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया वो अत्यंत ही मर्यादित है, अमर्यादित नहीं, मर्यादा में रह करके इन्होंने ये संयोग श्रृंगार को अपनाया है। गोस्वामी जी ने वियोग श्रृंगार को, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों पक्षों को स्पर्श किया, लेकिन एक मर्यादा में रह करके। गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, सोरठा, हरगीतिका, छप्पय, रोला, त्रिभंगी, कवित, सवैया आदि प्रचलित लगभग सभी छंदों का आपने प्रयोग किया। कहीं कहीं प्रचलित सोहर और आदि लोक छंदों का भी आपने प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में छंदों के प्रयोग में अत्यंत ही स्वाभाविकता है, और इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उल्लेख अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार आदि सभी अलंकारों का भी आपने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये गोस्वामी तुलसीदास जी का ये कला पक्ष रहा। अब आप संक्षेप में बहुत थोड़े शब्दों में आपको बता दूं कि साहित्य जगत में स्थान क्या रहा गोस्वामी तुलसीदास जी का। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव एवं कला दोनों ही दृष्टियों से विवेचन करने पर गोस्वामी जी हिंदी के शीर्षस्थ कवियों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखते हैं। इनका काव्य लोक रंजक ही नहीं है, वरन वो मंगलकारी भी है, एवं उनमें सत्यम शिवम और सुंदरम तीनों तत्वों का पूर्णतः विकसित हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने राम काव्य के माध्यम से जीवन की कठिन से कठिन गुत्थियों को भी सुलझाने का प्रयास किया है, और अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण से देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, आध्यात्मिक एवं साहित्यिक क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करके उन्होंने जो लोकहित चिंतन किया है, उसके लिए हिंदी साहित्य उनका सदैव उनका ऋणी रहेगा। निश्चय ही गोस्वामी जी हिंदी साहित्य आकाश के देदीप्यमान सूर्य हैं। ये आपका साहित्यिक महत्व बताया गया, और आपने अभी देखिए इनके रसछंद अलंकारों में सोरठा, दोहा, चौपाई, हरगीतिका, छप्पय आदि रोला का भी आपने प्रयोग किया है, और संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और करुण रस, सभी रसों का आपने बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। इसी के साथ इनकी जो भाषा शैली थी, भाषा में देखिएगा आपने विद्यापति सूर से लेकर के ये कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मतलब सभी कवियों को इन्होंने उनकी शैलियों को आपने अपनाया है। और देखिए, भक्ति की भावना के बारे में भी आपको हमने बताया कि किस तरीके से ईश्वरीय अंश जीव अविनाशी
चेतन, सहज, अमल, सुख राशि आदि भावनाओं से ओतप्रोत रहे। और इन्होंने स्पष्ट देखिएगा, तुलसीदास जी ने राम भरोच एक अनन्य, अपने इष्ट श्री राम के ये अनन्य भक्त थे। और अनन्य भक्ति में कैसे इन्होंने लिखा कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, जातक तुलसीदास। बहुत अच्छी बात आपने कही है इनके बारे में। लोक मंगल की भी भावना थी, उच्च सामाजिक आदर्शों की स्थापना का आपने प्रयास किया है, और समाज में के निराश और जो हतप्रभ लोग थे, हताश लोग थे, उन लोगों को भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया गया है। कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाओं का भी प्रयास बताया गया इनकी रचनाओं में। और साथ ही भक्ति की भावना का अनुपमेय उदाहरण द्वारा समाज को एक सच्ची प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से आपने इनकी काव्यगत विशेषताओं, भाव पक्ष और इनका कि जन्म और मृत्यु में देखिएगा, आपको बताए थे कि सन 1497 में आपका जन्म, सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और राजापुर, उत्तर प्रदेश के राजापुर जनपद के बांदा जनपद के राजापुर नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म स्थान। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और इनके गुरुजी नरहर दास जी थे, सनातन धर्मी थे। और इनकी मृत्यु 80 घाट पर, काशी में 80 घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी। पत्नी का नाम रत्नावली था। इस तरह से इनकी काव्यगत विशेषताएं और भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा कोमल ब्रज भाषा तथा अवधी ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों का इन्होंने प्रयोग किया है। रामचरितमानस आपकी सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और लोक कल्याणकारी सच्चा उपदेश देने वाली निश्चय ही रामचरितमानस श्रेष्ठ महाकाव्यों में अग्रणी है। आइए आप देखिएगा, इसी के साथ अब आपको लेकर चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जो साहित्यिक परिचय। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। और पूरे मन के साथ आप प्रसन्नता से देखिएगा, रामचरितमानस इन्होंने लिखा, निश्चय ही हम सभी के लिए अनुकरणीय है और बहुत अच्छा बताया गया है। तो आप आगे की तैयारी पाठ की करके आएंगे, और कल फिर हम आपको इसी समय फिर मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो, मंगलमय हो निश्चय ही। और हम आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और यदि आपको बेहतर लगे कि नहीं अच्छे से बताया गया है, तो निश्चय ही आप इसको जरूर इसको सब्सक्राइब करें, इसको ना भूलें। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।